इकरारुल हसन ने तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान की स्टेज पर बहुत बड़ा ऐलान किया था कि मैं तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान का मुकदमा जितना मेरे से हो सका मैं लड़ूंगा, और उसके बाद इमरान खान के गीत गाते हुए नजर आते हैं। कल इन्होंने एक ट्वीट किया है और इससे पहले भी इनके ट्वीट्स में ये नजर आता है कि ये इमरान खान साहब के गुण गाते रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कल PTI का वर्चुअल जलसा था, पहला था, और उसके बाद शायद हुकूमत की जानब से शायद तकनीकी खराबी की वजह से इंटरनेट की सूरत हाल ख़राब रही और तमाम सोशल मीडिया जो ऐप्स हैं वो डाउन रही हैं, उनका सर्वर डाउन रहा है, जिस पर इन्होंने भी एक ट्वीट की है। इन्होंने ट्वीट की कि सबके ट्वीट पढ़कर मैंने सोचा कि मुझे इंटरनेट का मसला क्यों नहीं पेश आ रहा। फिर याद आया कि मैं तो यूनान में हूँ। उसके बाद लिखते हैं कि लोगों को बंद करने से लेकर इंटरनेट बंद करने तक सबको देख लीजिए, लेकिन इलेक्शन इमरान खान का ही होगा। मतलब इनको पहले ही पता है कि इमरान खान ने जीतना है, इमरान खान की पावर ज़्यादा है, इमरान खान के वोट ज़्यादा हैं। इनको सारा पहले से पता है। जिन्होंने तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान की स्टेज पर यह दावा किया था कि मैं तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान का मुकदमा हर लिहाज से लड़ूंगा। अब मुकदमा लड़ने का ये मकसद थोड़ी है तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर केसेस चल रहे हैं वो इन्होंने देखने हैं, बल्कि नहीं, सहाफ़ी ने अगर ये बात की है तो उसका मकसद ये था कि इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर वो चीज़ दिखानी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान की जो बाकी मीडिया नहीं दिखा रहा। बाकी मीडिया ने ब्लैक आउट किया हुआ है, तो हक बात दिखानी, और सहाफ़ी कहते ही उसको हैं जो हक बात दिखाए, किसी पार्टी का होकर ना बात करे, बल्कि दूसरी पार्टीज़ कोई अच्छा या बुरा काम करती हैं या तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान कोई अच्छा या बुरा काम करती है, वो लोगों के सामने रखे कि ये डिफरेंसेस है। वो ये ना कहे कि इलेक्शन इमरान खान का है, वो ये ना कहे कि वज़ीर-ए-आज़म साद रिज़वी ने बनना है, बल्कि वो बात करे जिसकी आवाम को समझ आए, जिसका फ़ैसला आवाम करे। इकरारुल हसन साहब ने कहा था कि मैं मुकदमा लड़ूंगा, और 2 बार तो ऐसी सिचुएशंस आ गई थी जहाँ पर मुकदमा लड़ना बनता था। आपको पता है कि आसिम अशफाक रिज़वी का जो मामला कादियानियों के साथ हुआ था, मस्जिद पे कब्ज़ा हुआ, जो लड़ाई वगैरह हुई, वहाँ पे जो भी मामलात हुए, उसके बाद नईम चड्ढा साहब को कादियानियों के जो शुगर मिल का मामला था उसके मसले पर नाजायज़ गिरफ़्तार किया गया, हालांकि FIRs उनके ऊपर थी और नईम चड्ढा को गिरफ़्तार किया गया। तो ये मुकदमे लड़ने का टाइम तो मेरे ख्याल गुज़र भी गया है। मुकदमे आए थे, आपने लड़े नहीं, आप नवाज़ शरीफ और इमरान खान की बातें करते और मुकदमे लड़ने का टाइम गुज़र भी गया, तो फिर कौन सा मुकदमा लड़ने की बात इकरारुल हसन साहब करते रहे हैं, ये समझ से बिल्कुल बाला साहब का एक और ट्वीट हमारे सामने आता है कि अल्लाह ताला इमरान खान को ज़िंदगी दे, वोट की ताकत से बेशक वो वज़ीर-ए-आज़म भी बने, लेकिन इसके बाद आज नहीं तो कल आम लोग मिलकर सियासी जमातें बनाएं और फ़लाँ जो आपके सामने ये ट्वीट चल भी रहा है। कहने का मकसद ये है कि जो तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान को सहाफ़ी जो हैं उन्होंने आज तक यूज़ ही किया है, मेरी नज़र में। ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर रहा हूँ, अगर मैं इसमें गलत हूँ तो आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान को जितने भी सहाफ़ी आज तक हैं, जिसमें औरिया मकबूल जान हो, समी इब्राहिम भी किसी हद तक कह सकते हैं, ये सहाफ़ी कहते हैं अपने ख़ुद को। मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं सहाफ़ी की डेफिनेशन इनको भी बताना चाहता हूँ कि सहाफ़ी किसी जमात का नहीं होता, और सहाफ़ी सिर्फ फेम लेने के लिए किसी के साथ किसी के हक़ में उसको बात नहीं करनी चाहिए। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान जो हैं उनसे भी मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आपकी जमात की अगर कोई बात करता है तो उसको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसको एक मुजाहिद डिक्लेयर कर दें और फिर बाद में जाके वो तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही पोस्ट कर रहा होता है, उनके ख़िलाफ़ बातें कर रहा होता है, या वो बातें नहीं कर रहा होता जो चेहरा उसे तहरीक का दिखाना चाहिए। सच तो ये है कि बाकी जमातों की कारकर्दगी को दिखाना चाहिए कि वो जमातें उन्होंने 5 सालों में, 20 सालों में, 50 सालों में क्या किया है, और फिर दूसरी तरफ जो जमातें नहीं आई अभी तक, तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान की कारकर्दगी को दिखाना चाहिए कि इनका चेहरा क्या रहा है, मीडिया ने क्या दिखाया है और बाकी जमातों का क्या अमल रहा है। आपको पता है कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने ब्लड कैंप से लेकर, सस्ता राशन कैंप से लेकर सैलाब ज़दगान की मदद करने तक के काम किए हैं। चले तब कह लें कि आपने ये बयान नहीं दिया था, लेकिन उसके बाद अब इलेक्शन का करीब है, आपको आवाम को बताना चाहिए कि कौन सी जमातें आवाम के साथ किस हद तक तामुन करते रही हैं। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ तो ये है ना कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने नामूस रिसालत पर जो स्टांस लिया है, मेरा नहीं ख्याल कि आज तक किसी भी जमात ने इतना स्ट्रिक्टली जो है वो स्टांस लिया हो नामूस रिसालत पर। स्पेशली अभी जो मसला चल रहा है इसराइल और फ़लस्तीन का, उसके मामले पर भी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने जिस तरह आवाज़ बुलंद की है, कुछ जमातें तो इस मसले को भी अपनी यूज़ कर रहे हैं, अपनी इलेक्शन कैंपेन के ज़रिए से। नाम वो फ़लस्तीन का देते हैं और करते वो इलेक्शन कैंपेन है। तो जिस तरह तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने, और आपको पता है कि बाइकआउट किया हुआ है, अभी तक उन तमाम प्रोडक्ट्स का किसी भी जमात की तरफ से मेरा नहीं ख्याल कि बाइकआउट किया गया है, जिस तरह तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से बाइकआउट भी किया गया है हाफ़िज़ साद हुसैन अली साहब के कहने पर। तो मेरा ख्याल है आपके पास तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को दिखाएँ,
आप अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाएं। आपकी ट्वीट्स सिर्फ इमरान खान और नवाज शरीफ तक ही महदूद हैं और मेरा ख्याल है कारकुनान भी जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के हैं वो वेट कर रहे होंगे कि कौन सी वो दिन या कौन सा वो ट्वीट और कौन सा वो लम्हा आएगा कि आपकी ट्वीट तहरीक लबैक पाकिस्तान की उन कामों पर होगी जो वो करती आ रही है और कौन से मुकदमात लड़ने हैं। बाकी बात वही है, आवाम ने फ़ैसला करना है, आपने फ़ैसला करना है। और आप बताएं कि क्या वाकई जो मैंने बातें की हैं कि इस तरह हो रहा है या नहीं हो रहा है, या मैंने गलत बातें की हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे गाइड कर सकते हैं। मैं तैयार हूँ आपकी गाइडेंस लेने के लिए। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।